नमस्कार, मैं सुनील यादव यूनाइटेड कॉपियर इंदौर से। आज मैं आपको लाइव FM 360 जो कि लगभग 26 इंच की थर्मल रोल टू रोल लेमिनेशन मशीन होती है, उसका पूरा अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग कैसे सेटिंग करते हैं, पूरी मशीन की कैसे रोल लगाते हैं, वो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मैंने डिटेल्स में समझाई है। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, ताकि जब भी आप मशीन खरीदें तो आपको ये न सोचना पड़े कि इस मशीन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये इसका स्टैंड होता है जिसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे। ये मशीन होती है, यहाँ पे मेरे साथी जो है मेरी हेल्प करेंगे। ये जो इसके अंदर ये एलन की स्क्रू लगे हुए होते हैं, ये यहाँ और यहाँ ऐसे इस रॉड में है, ऐसे ही आपको इस रॉड में भी मिलेगा। तो ये आपको पहले खोल लेना है इसको। जब आप इसको खोल लेंगे ना, खोल के फिर इसमें कहाँ फिट करना है बताता हूँ मैं। यह एलन की मशीन के साथ में आती है, तो इस हैंग की से जो है आपको ये इसको खोलना है, और टाइट करने के लिए भी यही टूल्स का इस्तेमाल होगा। अब ये जो दो स्टैंड है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरफ है और इस तरफ कुछ भी नहीं है ना, ये दोनों। तो इसके बीच में ये जो एक डंडा है लोहे का, ये बैठेगा ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो एक एलन की स्क्रू थे यहाँ नीचे कसाएंगे, ठीक है। तो इसको ये कस देते हैं। इसमें आगे पीछे एडजस्टमेंट के लिए एक होल होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये। तो कभी ये छोटा बड़ा हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक स्क्रू लगा दिया, ऐसे स्क्रू लगा करके हम इसको फिर वापस से एलन की से टाइट कर देंगे। अभी मैं इसको कच्चा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये जो इस तरह का शेप देख रहे हैं, ये शेप इसलिए होता है, ये पूरा अंदर तक बैठना चाहिए। अगर कहीं थोड़ा टाइट जा रहा है तो उसको हाथ से आप प्रेशर देके थोड़ा सा ठोक करके इसको प्रॉपर आप जब बिठाएंगे तभी इसका बैलेंस बनेगा। ये एलन की जो है, इससे आप पूरा टाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब इसके ऊपर हमको मशीन रखना है। ये जो नीचे के स्टैंड हैं लेमिनेशन मशीन के, आपको ये जो मेन स्टैंड है, ये जो होल है, इसके अंदर बैठाना पड़ेगा। अब ये इस तरह से जो है यहाँ पर पूरा स्टैंड के साथ में बैठ गया। इसे कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। जब आप इसको अपनी पोजीशन पर रख ले तो यहाँ नीचे लॉक दिए हुए हैं, इस लॉक को जो है आप नीचे की ओर प्रेस कर देंगे तो यह फिर आपको कहीं भी मूव नहीं करना होगा। एक ही जगह जो है आप ये स्टैंड को स्थायी रख सकते हैं। मशीन के साथ में जो है यह आप देख रहे हैं, यह इसके अंदर रोल लगता है। तो जो 24 इंच का रोल है वो इसमें लगा सकते हैं, 20 इंच का, 18 इंच का, जो भी इंच का रोल आप चाहते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। अब वो कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मशीन के साथ एक इसका ये ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, इसमें भी आप देख करके मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें दी गई है कि मशीन में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रोल लगाना है, कैसे स्टैंड को इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है ना। तो आप यह पढ़कर भी जो है आप पूरा मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरी ऑपरेटिंग को समझ सकते हैं। यहाँ जैसे बताया था, एक ये है, एक यहाँ नीचे लगता है। ऊपर वाला ऊपर वाले के रोल के लिए लगेगा, नीचे वाला नीचे वाले रोल के लिए लगेगा। ये दोनों जो है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी रोल लगाना रहेगा ये खोलना पड़ेगा, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसमें रोल लगाएंगे। तो रोल लगाने के लिए क्या करना है, या तो आप इसको पूरा बाहर कर लीजिए, अगर ना करना है तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप रख सकते हैं। यहाँ से इसको मैनुअली हमें खोलना है और एक ही साइड से खोलना है, क्योंकि रोल डालने के लिए दोनों तरफ के एसेसरीज खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल गया। यहाँ आप देखिए ये एक वाशर होता है, इसके बाद एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में यह एक व्हील होता है। अब आप देखिए यह इस व्हील में पूरा राउंड है, इस व्हील में डी कट है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डी कट हमेशा बाहर के हिस्से में आएगा। जो पूरा सर्कल है वो अंदर की ओर जाएगा और जो डी कट वाला है वो बाहर की ओर रहेगा। आपने अगर गलती से डी कट को अंदर की ओर कर दिया तो ये आपका बैठेगा नहीं, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। यहाँ पर ये जो दो आप देख रहे हैं प्लास्टिक के, यह रोल के सपोर्ट के लिए है। रोल इसके बीच में जाकर के बैठता है। तो एक को हमने लूज कर दिया, ये स्क्रू ड्राइवर की सहायता से दोनों को लूज कर दिया, और एक को हम पूरा बाहर कर लेंगे ताकि हम रोल उसमें फिट कर सके, तो आपको समझ में आ जाए। ये हमने यहाँ पे रख दिया है। अभी हमको रोल को बैठाना है। रोल
ऊपर वाला किसी अन्य पोजीशन में लगता है, नीचे वाला किसी और पोजीशन में लगता है। अभी आप उसको कैसे भी लगा दीजिए, हम उसको बाद में बता देंगे कि उसको कैसे लगाना रहेगा। तो अभी हम रेंडमली कैसे भी लिया हमने और ऐसे लगा दिया। अब ये देखिए, इसके अंदर एक ये छोटा वाला होता है प्लास्टिक का, एक ये बड़ा वाला होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोर देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कोर की तरह के रोल आते हैं। अगर बड़ी कोर का रहेगा तभी इसका इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत सारे जो है किसी भी साइज का 4 mm हो गया, 1 mm हो गया, 2 mm हो गया, किसी भी कोर की साइज का यदि आपको रोल मिलता है कहीं से भी, तो आप इनकी सहायता से उसको प्रॉपर फिट कर सकते हैं। अब मैं इसका ये वाला भी जो है एक अटैचमेंट इसको बाहर कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं करेंगे और इसके साथ में लगाए तो प्रॉपर फिट नहीं बैठता है। तो कोई भी इंच की कोर हो, 1 इंच हो, 2 इंच हो, 4 इंच हो, जो भी हो, एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि 1 इंच है, 2 इंच है, तो आप कोई भी इंच के कोर को इन अटैचमेंट की सहायता से बैठा सकते हैं। तो अभी हम जो है ये इसके अंदर एक ऐसे बैठाया हमने और ये यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए, ये बैठ गया इसके अंदर। सेकंड, ये वाला हमने लिया, ये यहाँ पर बैठा दिया, बैठाया और ये रोल की कोर के अंदर इसको हमने फिट कर दिया। राइट, अब जैसा हमने बताया था, ये हमने वाशर ये वापस से उठाए और फुल सर्कल वाला हम अंदर की ओर डालेंगे ऐसे करके। और एक चीज ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरा गोल राउंड ना होकर के, पूरा गोल राउंड ना होकर के यहाँ बीच में स्टॉपर है। ये देखिए, सिर्फ एक ही जगह वो स्टॉपर है। तो वो स्टॉपर कहाँ आएगा वो भी मैं बताता हूँ। तो अभी पहले हम इसको इसमें रॉड के साथ पहनाएंगे। ये हमने पहना दिया, ठीक है, ये पहना दिया। अब डी कट है, तो डी कट जो है इसमें भी डी कट बना हुआ है इस रॉड के यहाँ पे। आप देखेंगे ये नीचे की ओर डी कट है, ये डी कट है। तो जो डी कट वॉशर है ये यहाँ पे ऐसे जाकर के बैठेगा। अगर इस किसी और पोजीशन में आप इसमें बैठाना चाहेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, प्रॉपर बैठेगा नहीं। और एक स्टॉपर जो मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पर ये वाला देखिए, ये इसको बाहर की ओर रखना है, ठीक है। ये हमने इसको बैठा दिया। अब वो स्टॉपर अंदर की ओर होगा ना, तो क्या होगा, ये रॉड ऊपर की ओर आएगी, प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो ये जो है प्रॉपर तरह से रोल का इंस्टॉलेशन हो गया कि रोल को कैसे करना है। अब इसका जो बाकी का एसेसरीज था, पहले हमने स्प्रिंग लगा दिया, उसके बाद हम ये वॉशर लगाएंगे, देन इसका स्क्रू जो है वो कस देंगे और ये मैनुअली ही कसाता है। अच्छा, इसके अंदर आप देखिए, अब इसको हम सेंटर करते हैं, तो अंदाज से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ऐसे 2 उंगलियां रखी हैं और हमें लग गया कि सेंटर है। फिर हम इसको टाइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्रू होता है। इसको टाइट करने के लिए ये है, ये हमने इसको कस दिया, तो रॉड के साथ में प्लास्टिक का अटैचमेंट फिक्स हो गया। ये यहाँ पर भी एक स्क्रू है, ये भी हम इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस देते हैं। अब आप देखेंगे ये मूव नहीं कर रहा है। अगर हम इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये इधर उधर जाएगा। जब आप लेमिनेशन करेंगे तब आपका लेमिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, सल आ सकते हैं। अब ये प्रॉपर हो गया। मैनुअली हाथ से हम इसको घुमा करके देखते हैं। ये देखिए, बहुत ज्यादा स्मूथली भी नहीं घूमना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं घूमना चाहिए। अगर इसको कम ज्यादा टाइट और लूज करना है तो यहाँ पर ये जो व्हील है, जो स्क्रू मैंने बताया था मैनुअली कसने के, इनको कसते जाएंगे तो आप देखेंगे जो स्प्रिंग लगी हुई थी उसके कारण से ये जो है टाइट होता जाएगा। जो प्रोसेस हमने ऊपर वाला रोल लगाने के लिए किया था, वही प्रोसेस से हम नीचे वाले रोल को भी इस रॉड के साथ में इंस्टॉल करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। और उसके साथ में फिर इसको कैसे नीचे लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। तब तक जो है मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मैनुअल दिया हुआ है आपको इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये जो रोल है ऊपर वाला, आप इसमें देख लीजिए नीचे की ओर से आ रहा है। मतलब जैसे हमने ये लगाया है, अब ये देखिए रोल है, आपको समझ में आता है, ये इसकी जो लपेटा हुआ है पन्नी, ये नीचे की ओर आ रही है। तो यही सही पोजीशन है। अगर ये पन्नी मान लो कि ये वैसा लगा हुआ होता है और ऊपर से ये आती है ये वाली फिल्म, तो शायद प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि जो गम लगा होता है वो एक साइड ही लगा होता है इस रोल में। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अपर वाला जो आप रोल इसके अंदर फिट कर रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन के लिए उसका हिस्सा ऐसे नीचे की ओर से आना चाहिए, ये जो सामने है। और यहाँ पे देखिए जैसे नीचे वाला है
तो नीचे वाले को ऐसे नीचे की ओर से आना चाहिए। वो मैं इंस्टॉल करूंगा तो बता देता हूं आपको, लेकिन फिर भी आप इससे भी डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए अब नीचे वाला जो हम ये रोल लगा रहे हैं तो इसमें ये नीचे आएगा, है ना, ये नीचे। इसको यदि हम ऐसा लगा देंगे ऊपर की ओर से तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ रहेंगे, ये जो इसका लपेटा है ये नीचे की ओर लटकना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर ये जो एक स्टॉपर था इसके अंदर, ये बाहर की ओर आना चाहिए। ये लग गया। यहाँ पर जो है हमने इसको घुमा करके ये लग गया। ये प्रॉपर पोजीशन है इसके अंदर। और अब हमको रोल को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अभी आप एक चीज देख लीजिए, यह जो 4 हमने निकाल दिए इसमें से, इसको संभाल के रखिएगा। जब भी बड़ी कोर वाला कोई रोल कहीं से आपको मिलता है तब ये काम में आएगा। यहाँ पर ये जो कवर है, ये कवर क्यों लगा हुआ होता है, ताकि ये जो एसएस का रोलर है ये जब हीट हो तो हमारे हाथ ना जले, क्योंकि हम यहीं से जो है पेपर को लगाते हैं। अभी हम रोल को इंस्टॉलेशन जो करना है वो इजी वे में कैसे होगा यह समझाने के लिए मैं इसको हटा देता हूं। तो इसको हटाने का तरीका आप भी देख लीजिए। ये मात्र स्प्रिंग से ऐसे हमने हटाया और ये बाहर आ गया। अब आपको देखो तीनों रोल यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसमें इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो रोल है अभी इसको आराम से आपको इतना बाहर कर लेना है ताकि जब इसके अंदर आप डालें तो वो पीछे तक निकल जाए, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने बताया था आपको कि एक तरफ इसमें गम लगा होता है, एक तरफ जो है गम नहीं होता है। जिस साइड गम नहीं होगा वो शाइनिंग करेगा, जिस तरफ गम होगा वो थोड़ा मैट फिनिश में रहेगा। इसको रोल के अंदर पहनाने का सबसे अच्छा तरीका है या तो स्केल है या फिर आप एक शीट ले लीजिए इस तरह की, ताकि ये इसको आराम से आप आर पार कर सकें, क्योंकि हाथ से करेंगे थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ये जो स्टील का रोलर है और नीचे रबर का रोलर है, इसमें गैप होनी चाहिए। और ये गैप कहाँ से मेंटेन होती है, ये देखिए, ये आप इसको ऐसे डाउन करते हैं, ये डाउन हो जाएगा। ये मूवमेंट करा रहा हूं मैं इससे, ठीक है। तो इसको ऊपर रखिएगा आप। इसको नीचे कब करते हैं, जब हम लेमिनेशन करते हैं। ये ऐसे लिया, ठीक है। ये पन्नी यहाँ तक आ गई, पीछे में ये आ गया, ठीक है। अब आपने इसको पकड़ लिया आराम से और आराम से निकाल लिया। ये पहली बार ही आपको मशक्कत करनी है, उसके बाद तो इजीली ये लगा हुआ रहता है। जब भी आप नया इंस्टॉल करेंगे रोल खत्म होने के बाद तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ आपको अगर कुछ सल भी दिखता है कोई बात नहीं, मैनुअली आप हाथ से कर लीजिए, नहीं तो जब हम इसको रेडी करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। ये जो हमने इतना बाहर कर लिया है, क्यों कर लिया, ताकि हम इसको आराम से लगा सके। तो ये ऊपर वाला जो आप स्टील का रोलर देख रहे हैं छोटा वाला, ये इसके नीचे से आएगा, इसके नीचे से ये आएगा। ये हमने लगा दिया, ठीक है, नीचे से आएगा। इसका मतलब ये है कि स्टील वाला रोलर आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब फिर ये नीचे वाला जो बड़ा रोलर है इसके अंदर से ये जाएगा। अंदर से जाने के लिए हमने एक सीट का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ये पूरा आराम से चले जाए। अभी हम इसको यहाँ लगाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अगर हमने बीच में लगाया, ये यहाँ पर इस तरफ निकल गया। भाई किसी भी चीज से, आप स्केल से भी ऐसा निकाल सकते हैं ताकि आपको ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े। अब आप देखिए ये रोल जो है ये यहाँ निकल गया, बस इसकी यही सही पोजीशन है। अब वो कैसे आपने देखा, यहाँ पर ये रोल लगा, नीचे की ओर से चला, ये एक छोटा पतला स्टील वाला रोलर है उसके नीचे से, और बड़े वाले स्टील के रोलर के नीचे से ऐसे, बस ये ऊपर वाला इंस्टॉल हो गया। अब हम ऐसे ही नीचे वाले को भी करेंगे। तो नीचे वाले को इंस्टॉल करने के लिए अब ये देखिए, इसे भी उतना ही बाहर पहले निकाल लेना है ताकि हमें पीछे तक निकालना है तो इजी रहे। अब यहाँ एक आप ये देख रहे हैं, दिख रहा है स्टील वाला रोल, तो ये पहले यहाँ नीचे कर लेंगे आप। ये ऐसे जाके ऊपर ऐसे लॉक में बैठता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जे के आकार का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे उस तरफ भी है। जब आप इंस्टॉल करते हैं रोल को तो इसको ऐसे नीचे रखना है, जब इंस्टॉल होने के बाद में इसको ऊपर कर देना। ऊपर कर देने से वो रोल थोड़ा टाइट हो जाएगा। और ये दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर भी वही जे आकार का है, ये इसको ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी जब हम रोल नहीं लगाए हैं तब इसको नीचे रखना है।
ठीक है, देखिए वो स्टील के रोलर के नीचे से हमने इसको ऐसा घुमा लिया। अब और एक चीज मैं बताता हूं, अभी ये आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इस प्लेट को भी आप बाहर कर दें। जब आप नीचे का रोल इंस्टॉल करें तो इसको बाहर कर दें। बाहर करने के लिए इसमें कुछ नहीं, सिर्फ उठा के रखना है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जिसको गैप बोल सकते हैं, खांचा बोल सकते हैं, जो भी अपनी जिस भाषा में बात करते हैं। और यहाँ पर ये एलन की स्क्रू है, ये इस तरफ भी है ब्लैक वाला जो देख रहे हैं, और यहाँ पे भी है। ये ऐसे जाकर के जब बैठाएंगे वापस से तो ये इत्मीनान से जाकर के बैठ जाता है। ये बस ऐसे ही इसको उठाना है, ऐसे ही लगा देना है। तो अभी मैं इसको एक साइड में रख रहा हूँ। अब आप देखिए ये पूरा क्लियर दिख गया है, तो आपको इंस्टॉलेशन करना एकदम ईजी हो जाएगा। अब इस रोल को भी हमको बाहर पीछे की ओर निकालना है। थोड़ा सा मैंने और घुमा लिया, ऐसे समझ लीजिए इतना बाहर कर लिया। अब वही तरीका, या तो मैं इसको शीट के सहायता से अंदर करूंगा। ये शीट ली है मैंने, यहां से मैंने इसको अंदर डाला है। देखिए ये नीचे वाला रोल भी बाहर आ गया। राइट, ये शीट को हमने बाहर कर दिया। अब आप देखिए ये नीचे वाला रोल है, ये ऊपर वाला रोल है, ये दोनों रोल जो है बराबर हो गए। यहाँ पे इसको इतना बाहर कर लेना है आपको पहली बार में, इतना ना सही बट इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जब ये चलता है ना तो वो पिघल करके उसके साथ वापस से मेल्ट ना हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अभी ये वापस से हम इसको लगा देते हैं। लगाने का वही तरीका था, ये बैठ गया, इसमें कुछ नहीं है। ये जो है पेपर के लिए, पेपर का एडजस्टमेंट है। मान लीजिए कि ये मेरा 18 इंच चौड़ाई वाला है, अभी मुझे सभी यही साइज में करने, तो मैं इसको क्या करूंगा, कहीं भी फिक्स कर दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ये मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। उससे होगा क्या कि पेपर टेढ़ा ना जाएगा, इसलिए इसके बीच में रह करके मैं जब डालूंगा तो पेपर एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 24 इंच में आपको करना है, 18 इंच करना है, 22 इंच करना है, जो भी इंच में करना है, तो आप इसको आगे पीछे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक ये पोजीशन आपको देखनी है, जैसा मैंने पहले बताया इंस्टॉल करते वक्त, यहाँ जितना गैप है नीचे वाले में भी उतना गैप होना चाहिए, ताकि आपका एक रोल इधर या उधर ना हो, जिगजैग में एक जैसा दोनों स्मूथली लैमिनेशन होते हुए निकलते जाए। अब हम मशीन को जो है ऑन करते हैं, फिर उसमें कुछ हम जो है लेमिनेशन करेंगे, तभी कुछ और ऑपरेटिंग के नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पावर कॉर्ड लगा करके अब हमें इसे ऑन करना है। तो यहाँ भी एक ऑन ऑफ का स्विच है, ये हमने ऑन किया, ये यहाँ पर जो है ये अपना टेम्परेचर दिखाने लगा। यहाँ पर आप देखिए डबल लेमिनेटिंग लैंप, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों रोलर को गर्म करने के लिए जो लैंप लगे हुए हैं उसका एक ये स्विच है। अगर हम इसको यहाँ ऑफ रखते हैं तो ये सिर्फ ऊपर वाले रोलर को गर्म करेगा, और डबल साइड यदि हमें करना है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये रेड हो गया, ये ऑन हो गया। अब ऊपर का और नीचे का दोनों रोलर जो है एक साथ गर्म होंगे। अब रही बात टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए कोल्ड है, हॉट है, हमें हॉट करना है, सिलेक्ट हॉट कर लिया। ठीक है, ये स्टॉप है, रिवर्स फॉरवर्ड में ये रोलर आगे और पीछे मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, तो नॉर्मली कम और ज़्यादा करने का है। अभी हमने जो है 110 कर दिया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ स्पीड है, स्पीड वेरी होती है, कम और ज़्यादा होती है। जितना अगर आपको 300 जीएसएम की शीट करना है तो उसको आप स्लो मोड पे रख दीजिए, 3 की 4 की स्पीड में। और आपको नॉर्मली कुछ 100-125 जीएसएम वाला लेमिनेशन करना है तो उसको 9 की स्पीड भी रख सकते हैं, ताकि वो आपका काम बहुत जल्दी और फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग के लिए सिर्फ यही है, एक स्पीड के बटन दे रखे हैं जिसमें माइनस प्लस है, ये प्लस होता जाएगा, ये माइनस होता जाएगा, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, और ये स्टॉप है। यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए ये है, ये है। अभी आप जैसे मैंने 110 पे सेट कर दिया और हॉट किया हुआ है, तो अभी ये 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुआ है। जैसे ये 110 पर होगा, हमें यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा 110 टेम्परेचर का, तब फिर हम मशीन को
ऑन रनिंग करके लेमिनेशन को पूरा करेंगे। अब ये जो है हम शीट के ऊपर लेमिनेशन करेंगे। तो हम एक बार वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये टेम्परेचर जितना हमने सेट किया था उतना अगर गर्म हो गया है तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये मशीन पूरा रेडी है अपना वर्क करने के लिए। आप ये रोल को देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम पिघल करके ये स्टील का जो रोलर है उस जैसा ही हो गया है, ठीक है ना। अब चूंकि मेरे पास जो सीट है वो सीट छोटी है लेकिन रोल बड़ा है, तो हम फिर भी इसको करते हैं। अच्छा, ये जो लीवर हमने बताया था, इस लीवर को हम नीचे डाउन करेंगे और उसके बाद में ये जो है फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सीट मैंने यहाँ लगा दी, ये लीवर मैंने डाउन किया तो ये रोलर नीचे हो गया, ठीक है, और ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब ये पहली बार में आपको क्या करना है कि ये रोल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना, बस। यस यस यस। अभी आप देखिए, यहाँ ये एक हो गया, इसके पीछे आप सेकंड, चूंकि ये 300 जीएसएम की सीट है इसलिए हमने यहाँ पे स्पीड कम ही रखी है। इस तरह से ये जो सारा लैमिनेशन होकर के बाहर निकल जाएगा। इसको मैनुअली आपको कट करना पड़ेगा। अब 24 इंच की शीट होती तो 24 इंच की शीट भी आप इसमें लगा सकते थे, लंबाई में चाहे जितनी आपको लगाना हो, ठीक है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जब भी लास्ट में, जब भी आखिरी में एक, ये आपका काम खत्म हो गया, ये मान के चलिए वेस्टेज है, अभी इस वेस्टेज को क्या करना है, आपको ऐसे लगा करके छोड़ देना है इसके बीच में। ये देखिए खत्म हो गया, ये हमने लगाया, ठीक है, ये यहां तक निकल जाएगा, ये यहां तक आ गया। अभी मैंने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया, ये मशीन रुक गई। इस लीवर को मैं वापस उठाऊंगा, इन दोनों रोलर के बीच में गैप कर दूंगा वापस से, ये उठा दिया। ये ऐसे था जब वर्क कर रहे थे हम, अभी हमने उठा दिया। ये क्यों हमने किया है, क्योंकि अगर हम इसको ये बीच में पेपर नहीं लगाएंगे तो नीचे का जो ये रोल है और ऊपर का जो रोल है दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। जब नेक्स्ट आप लेमिनेशन करेंगे तो वो फिर आपको वापस से इसको लगाना पड़ेगा, रोल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बीच में लगाने का कारण बता दिया। अगर हमने ये नहीं लगाते तो दोनों चिपक जाते हैं। फिर हमने इसको, रोलर को, ऊपर वाले जो एसएस वाला है उसको और नीचे वाला जो टेफ्लॉन का है उसको भी हमने दूर क्यों किया कि ऊपर एसएस वाला जो है काफी समय तक गर्म रहेगा, वो नीचे वाले को डैमेज करता है। तो उसके लिए ये कंपनी ने एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप मैनुअली ऊपर कर सकते हैं। तो बस जब भी मशीन स्टॉप पोजीशन में रहे, आइडियल पोजीशन में रहे, तो उसको ऊपर करके रखना है और आपका ये काम हो गया। जब भी आप वापस से लेमिनेशन करेंगे तो आपको उसी प्रोसेस से करना है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं, ये मैंने मशीन को ऑफ कर दिया है, ठीक है। मशीन जब भी आप ऑन करेंगे आपको ये डिस्प्ले नजर आएगा। चूंकि यहाँ पे मैंने 120 पहले से सेट किया हुआ था। अगर इसको आप कोल्ड पे करना है, कोल्ड लेमिनेशन रोल लगा के कोल्ड लेमिनेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर हो जाएगा। तो उसको कोल्ड पोजीशन पे रखिएगा और जो स्पीड में रखना है वैसे कर लीजिए। रिवर्स फॉरवर्ड तो हमेशा कोल्ड में भी और आपका हॉट में भी काम में आएगा, ठीक है। आगे पीछे करने के लिए एक बार वापस बता देता हूं, अगर आपको नीचे वाला रोल भी चलाना है ऊपर वाला भी चलाना है, यानी कि पेपर के दोनों साइड लेमिनेशन करना है, तो इसको ऐसे ऊपर की ओर रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको ऐसे नीचे कर देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला रोलर ही गर्म होगा, नीचे वाला नहीं होगा। तो हमने दोनों को गर्म करने के लिए ऊपर कर दिया है। क्योंकि अभी ये रोलर गर्म है इसलिए ये रेड नहीं हुआ है, ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन हो गया है, ठीक है। अभी हम इसकी क्वालिटी देख लेंगे कि कैसे हुआ है। अब हम मशीन को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, अभी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये हमने लेमिनेशन कर दिया है, ठीक है। ये किया हुआ है, ये लेमिनेशन किया है, आगे पीछे दोनों साइड से लेमिनेट हो गया। तो यह जो मशीन है FM 360 जो कि लगभग 26 इंच में आती है, इसका मैंने आपको पूरा इंस्टॉलेशन बताया है, इसका ऑपरेटिंग बताया है। बहुत कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, रोलर को फिट करना भी और स्टैंड पे रखना भी। सेम ऐसा ही ये जो मशीन होती है ये FM 360 है जो 14 इंच में आती है। तो इसका भी जो है इंस्टॉलेशन सेम ही होता है, बट इसमें जो है नीचे स्टैंड नहीं आता है क्योंकि इसको आप किसी पे भी रख कर काम कर सकते हैं। इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपके लिए इसका भी एक फुल वीडियो बना दूंगा जिसमें
इंस्टॉलेशन के साथ में ऑपरेटिंग वो सभी कुछ रहेगा। हमारे पास में हर तरह की लेमिनेशन मशीन है और हर साइज में मिल जाती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 14 इंच है, 26 इंच है, 32 इंच है, 48 इंच, जो भी साइज में आपको चाहिए, कोल्ड लेमिनेशन और हॉट लेमिनेशन सभी तरह की लेमिनेशन मिल जाती हैं। उसके रोल भी हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। हर तरह के रोल हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें ग्लॉसी हो गया, मैट हो गया, स्पार्कल हो गया, 3D हो गया, वेलवेट हो गया, आपका गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया और भी कई तरीके। तो अगर आप ये सब मशीन और इसका रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ हमने नीचे दे रखा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, पुणे हमारे ऑफिस में आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। copierbazaar.com हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, जहां से भी आप इन मशीनों को परचेस कर सकते हैं, देश के किसी भी कोने से बैठ करके कैश ऑन डिलीवरी पर। धन्यवाद।